चलिए अब इस क्लास में हम बताएंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र। और मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में बोन कितने होते हैं? 206 हड्डी। और अगर पूछ दिया जाए कि चाइल्ड में कितने होते हैं तो 300 होता है। चाइल्ड में जो 300 होता है और एडल्ट मनुष्य में होता है 206 हड्डी। अब 306 हड्डी जो, सॉरी 300 हड्डी चाइल्ड में कौन सा होता है, कौन सा जुड़ने पर मतलब 300 हो जाता है, और उसके बाद कौन सा मतलब अडल्ट होने के बाद कम जाता है, कौन हड्डी जो इसे छोड़ देता है मतलब जुटने के बाद, और उसके बाद 206 हड्डी हो जाता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल अभी चलिए 206 हड्डी हम आपको बताते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, 206 हड्डी है। ओस्टियोलॉजी यानी कि बोन यानी हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। और जो इसका विशेषज्ञ है, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे हड्डी का विशेष मतलब डॉक्टर होता है विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। और आपको हम एक वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो में आपको जितना भी लॉजी और स्टडी जो भी है आप सबका हम आपको बताएंगे एक वीडियो में। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो भाग में बांटा गया है। एक एक्जियल, एसएस का मतलब स्केलेटल सिस्टम समझिएगा। तो एक्जियल एक्सेलेटर सिस्टम, इसमें 80 को बोन होता है जिसे अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। और एक जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 हड्डी होता है, ठीक, जो इसके परिविष्ट कंकाल तंत्र बोला जाता है। एक्जियल स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है? अक्षीय का मतलब होता है जैसे जो पैर, जो दोनों हाथ है और दोनों पैर है, ये छोड़ दीजिए, ये किस में पढ़ेंगे? तो एक्जियल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। हाँ, दोनों हाथ और दोनों पैर, इसमें आप छोड़ दीजिए। एक्जियल के मतलब है क्या? पूरा जो भी अंदर का जो सिर से लेके नीचे तक जो है कमर तक के लिए एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में आता है, जिसमें 80 गुण होता है। और अपेंडिकुलर में होता है दोनों हाथ और दो गो पैर, ये दोनों आता है अपेंडिकुलर सिस्टम में, ठीक। तो कोई पूछ देगा कि मतलब कि हाथ और पैर किस सिस्टम में आता है, स्केलेटल सिस्टम किस भाग में आता है? तो अपेंडिकुलर भाग में। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा है। कौन कौन सा? स्कल, वेट्रिबल, स्टर्नम और रिब्स। स्कल के मतलब क्या होता है? खोपड़ी। ये जो पूरा जो स्कल है, यहाँ से लेके गर्दन से लेके पूरा एक क्या हुआ? स्कल यानी कि खोपड़ी हुआ। वेट्रिबल मतलब क्या होता है? वेट्रिबल के मतलब होता है जिस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे नीचे का जो रीढ़ होता है, पीछे का जो वेट्रिबल होता है, जो यहाँ से जैसे पीछे जो ऐसे होता है, उसको वेट्रिबल बोलते हैं। हम आपको पिक्चर में हम सबको बता देंगे, दिखाएंगे फोटो में। और स्टर्नम, स्टर्नम के मतलब यहाँ पे फील करिए, यहाँ पे फील करिए, यहाँ पे आपको रहेगा स्टर्नम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। रिब्स, रिब्स जो है से पेट को जो बांध के रखता है, पेट के साइड में जो रहता है वो क्या रहता है? रिब्स रहता है, उसको बोलते हैं रिब्स। तो वो रहता है 24 को, स्टर्नम 1 रहता है, वेट्रिबल 26 को, और स्कल यानी खोपड़ी में 29 को। अब खोपड़ी में भी रहता है कै गो? तो 3 या 4 गो रहता है बोन्स। कौन कौन सा बोन होता है खोपड़ी में यानी स्कल में? कितने बोन्स होते हैं? तो 4 बोन होते हैं। कौन कौन? क्रेनियल, फेसियल, ईयर ओसिशियल और थ्रोट बोन। स्कल में जो है क्रेनियल, क्रेनियल के मतलब होता है कपाल। एक होता है स्कल यानी सिर, सिर के मतलब पूरा सिर में आ जाएगा। कपाल के मतलब होता है कि कपाल के जो अंदर जो है वो आएगा। जैसे क्रेनियल में 8 गो होता है, माने कपाल में 8 गो होता है। कौन कौन सा? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, इथमोइड। ये होता है 1 2 3 और एक ये होता है, तो क्या 8 गो हुआ ना। फेसियल यानी कि चेहरा, चेहरा में क्या गो हड्डी होता है? तो 14 हड्डी होता है। मेडिबल, मेडिबल में 1, मैग्जिला में 2। मैग्जिला का मतलब होता है, मैग्जिला जो है से दोनों तरफ रहता है। जाइगोट 2 गो। नेजल मतलब जैसे मतलब नाक जो होता है, मेजला हो गया, और जो नाक जो दोनों तरफ हो गया उसको नेजल बोलते हैं। 2 गो होता है। वोमर, वोमर ए वाला है, ये जो हिस्सा जो है वोमर, इसको बोलते हैं वोमर। और इन्फीरियल नेजल, इन्फीरियल नेजल 2 गो। प्लेटिन 2 गो और लेक्टिन 2 गो, तो 14 हुआ। अब ईयर और सीसीएल में, वो ईयर में कौन कौन सा होता है? मेलियस, इनकस और स्टेपी, सब एक एक होता है कान में। और थ्रोट बोन, थ्रोट बोन कहाँ पे होता है? थ्रोट बोन यहाँ गला पे होता है, यहाँ पे गला पे जो है, इसमें केवल थ्रोट बोन में एक हड्डी होता है, उसका हड्डी का नाम क्या है? हाइओइड। हाइओइड या थाइरोइड भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे हाइओइड का मतलब थाइरोइड ही होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है हाइओइड बोन। हाइओइड बोन 1।
थ्रोट बोन में कौन सा होता है, थायराइड बोन। अब चलते हैं वेट्रिबल, मतलब रीढ़ की हड्डी 26 को यहाँ है, इसमें क्या गो है, सर्वाइकल 7 गो, थोरासिक 12, लंबर 5 गो, स्क्रम सैक्रम 1 गो और कोक्सीजियल 1 गो। अस्टार्नम तो हम आपको बता दिए थे केवल एक ही रहता है। और रिब्स में चलिए, रिब्स यानी कि पसली, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स का मतलब क्या आता है, मतलब सच्चा, मतलब सच्चा रिब्स यानी कि सब सच्चा पसली 1 से लेकर 7 तक रहता है। जैसे ऐसे जैसे ये तो ऐसे ये रिब्स हुआ, रिब्स हुआ तो 1 से लेकर 7 तक रहता है क्या, ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स के मतलब क्या होता है, वो होता है 7, 7 से फिर 8 से चालू हो जाएगा क्या, 10 तक, यानी कि 3 गो। तो फॉल्स रिब्स कौन होता है, तो फॉल्स रिब्स जैसे मतलब पसली में लगा हुआ है और एक दूसरे से कनेक्ट है और उसी से कनेक्ट है तो उसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। अब जैसे एक रिब्स हुआ, इसी से एक लगा हुआ, फिर इसी से फिर वो ऐसे लगा हुआ, तो ये 2 गो और फिर इससे भी लगा हुआ है, तो ये 3 गो क्या हो गया, फॉल्स रिब्स हो गया, ये सच्चा हुआ, इसको सच्चा रिब्स बोलते हैं। ठीक, तो 7 हुआ, 3 हुआ। और फिर फ्लोटिंग रिब्स क्या गो हुआ, 11 से 12 तक, यानी कि 2, 11 और 12, 2 गो हमको पिक्चर में दिखाते हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में चलते हैं। अपेंडिकुलर सिस्टम का मतलब 2 गो हाथ और 2 गो पैर, ये दोनों में चलते हैं। जिसमें अपेंडिकुलर में 2 भाग में बांटा गया है, एगो लिम्ब और एगो गार्डिन। जिसमें लिम्ब में हैंड और लेग, हैंड और लेग, ये एगो हैंड हो गया और लेग पैर हो गया। और गार्डिन में पैक्ट्रियल और पेल्विक, पैक्ट्रियल 2-4 गो और पेल्विक 2 गो होता है। हैंड में 30 गो, एक हैंड में 30 गो, तो एक हैंड में 30 दूनी 60 है। और लेग में भी वही होता है 30 गो, एक लेग में, एक पैर में, तो 30 गो एक पैर में, 30 दूनी 60 है। जैसे हैंड यानी कि एक हाथ में क्या गो, 30 गो, 30 गो कौन कौन सा बोन है, ह्यूमरस 1 गो, रेडियंस 1 गो, अल्ना 1, कार्पस 8, मेटाकार्पस 5 है, फ्लेंजिस 8 है। जिसे फ्लेंजिस का मतलब क्या है, 5 गो हुआ। इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 हुआ फ्लेंजिन। तो 5 गो फ्लेंजिस में से जैसे जैसे आप मोड़िए 3 ठो होगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ अंगूठा में केवल 2 गो रहता है, बाकी सब में 3-3 गो रहता है, तो क्या गो 14 हुआ ना फ्लेंजिस में। मेटाकार्पस, मेटाकार्पस का मतलब क्या हुआ, जैसे 5 गो हुआ मेटाकार्पस, 1 2 3 4 5। कार्पस, कार्पस 8 गो, यहाँ पे जो हड्डी होता है, यहाँ पे गोल जो होता है हड्डी, वो 8 हड्डी होता है। अल्ना, अल्ना क्या है, यहाँ से जो लेके है ये से इसको बोलते हैं अल्ना। ह्यूमरस, ह्यूमरस 1 होता है और इंडियस भी 1 भी होता है। अब लेग यानी पैर, पैर में क्या होता है, फीमर 1 होता है, टीबिया बोलते हैं, और पटेला जिसको टेंडोन भी बोला जाता है। टार्सर 7 गो, मेटाटार्सर 5 गो, फ्लेंजिस 14 गो। इसको मेटाकार्पस बोलते हैं। अगर हाथ के बोलते हैं कलाई तो मेटा मेटाकार्पस। और पैर के अगर बात किया जाए तो मेटाटार्सर, इसको फ्लेंजिस और इसको ही फ्लेंजिस ही बोला जाता है। पैक्ट्रियल में क्या है, क्लेविकल 2 गो और स्कैपुला 2 गो, पेल्विक में 2 गो होता है, कॉक्सियल 2 गो। अब देखिए कौन कौन सा होता है, अब एक बार अब गिन लेते हैं कि कैसे होता है। 80 बोन हुआ इसमें, 80 गो कौन कौन सा हुआ, तो 8 गो, इसमें 8 गो हो गया और इसमें 14 गो हो गया। तो 14 और 8 और 6 और 1 क्या गो हुआ, 29 गो हुआ। और फिर 26 गो, 26 गो वेट्रियल में 26 को क्या कैसे हुआ, 7 12 5 1 और 1 26। अब इसमें चलते हैं, अब एक स्टार्नम हो गया, एक तो है ये है स्टार्नम, ये एक। रिब्स में 24 को, 24 को कैसे हुआ, 7 3 और 2 कितना हुआ, 12। एक रिब्स में एक तरफ 12, तो 12 और एक रिब्स में और तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 है, हुआ 24। अब इसमें 30 गो, इसमें कितना है, 30 और 30 दूनी 60 है, कितना 126 होना चाहिए। तो 30 तो इसमें है, एक हैंड में 30 गो, तो 2 हैंड में 60 गो, एक पैर में 30 गो, तो 2 पैर में 60 गो, तो 60 दूनी 120, 120 और 2 और 2 तो 4 और 2 6, कितना हो गया, 6 और 2 और 1 126 को हो गया ना। ठीक है, आप कोई भी पूछेगा
कि स्कल में कितने बोन होते हैं, तब क्या को बोलिएगा 29 बोन। अब पूछेगा कि क्रेनियल में क्या गो बोन होता है, तो 8 गो। फेशियल में कौन सा होता क्या गो होता है बोन, फेशियल में 14 गो। ईयर में 4 गो। थ्रोट बोन में 1 गो। वेट्रिवल में क्या गो 26 बोन होता है। रिब्स में 24 बोन, एक तरफ के रिब्स में 12 और एक तरफ के रिब्स में 12, 12 दूनी 24। हैंड में, एक हैंड में कितने बोन्स होते हैं, तो 30। और एक हैंड में 30, 30 दूनी 60। एक लेग में कितने बोन्स होते हैं, 30। और दो लेग में 30, 30 दूनी 60। ठीक। और ये तो पेल्विक हो गया और पेक्ट्रियल हो गया। ठीक, तो आप समझ लिए होंगे। अब एक बार चित्र में आप देख लीजिए थोड़ा। और इसके बाद हम ह्यूमन ज्वाइंट बताएंगे, जैसे ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, किस तरह से जो हमारे हड्डी जो है ज्वाइंट बना हुआ था है, कौन हड्डी का ज्वाइंट का नाम हम आपको बताएंगे इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।